क्या कहूँ कि क्या क्या, मैं क्या कहूँ कि क्या क्या देखा है यरूशलेम में सौदा खुदा का होता, सौदा खुदा का होता देखा है यरूशलेम में मैं क्या। बातों का ताज उसके सर पर पहना दिया, उन पापियों ने उसका मजाक बना दिया। सब शक्तियों को सहता, सब शक्तियों को सहता देखा है यरूशलेम में मैं क्या कहूँ कि क्या क्या, मैं क्या कहूँ कि क्या क्या देखा है यरूशलेम में मैं क्या। मसलूम करके उसको था कब्र में उतारा, लेटा हुआ कब्र में खालिक वो हमारा, पहरा बिठा दिया है, पहरा बिठा दिया है देखा है यरूशलेम में मैं क्या कहूँ कि क्या क्या देखा है यरूशलेम में मैं क्या। दिन तीसरे कब्र से जिंदा वो हो गए हैं, एक ही कब्र है खाली शागिर्द ये कह रहे हैं, मौजज़ा है खुशी का, मौजज़ा है खुशी का देखा है यरूशलेम में मैं क्या कहूँ कि क्या क्या देखा है यरूशलेम में मैं क्या। मौत और शैतान हारे, खुश हैं जहान वाले, आ गए शिफा की सब जो हैं ईमान वाले, बख्शिश का दरिया बहता
पता है ये हर साल होता रहेगा प्रियो, लेकिन क्या आज तक मैंने यीशु की उस पीड़ा को अपने हृदय में पाया है? क्या मेरा दिल प्रतिदिन उस पीड़ा को जो यीशु ने क्रूस पे सही देखकर रोता है? रोता है। पता है गुड फ्राइडे हमारे लिए आनंद का पर्व है। भले ही हम उसमें दुखित होते हैं, हम शोक मनाते हैं, पर यह आनंद का पर्व है। मालूम है क्यों? क्योंकि हमारे लिए प्रभु ने जान दी, हमारे लिए पीड़ा सही, हमारे लिए दुख सा, हमारे लिए वो तकलीफ सही, ताकि मैं और आप उस तकलीफ से ना गुजरे। हालेलुया। आज मैं इसी बात पे चर्चा करना चाहता हूं प्रियो, और मेरे लिए वचन में से निकालिएगा मरकुस उसका 15 अध्याय और उसके 33 से और 39 पद तक। मरकुस रचित सुसमाचार 15 अध्याय और 33 से 39 पद तक। दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लमा शबक्तनी। इसका अर्थ ये है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? जो पास खड़े थे उनमें से कुछ ने ये सुनकर कहा, देखो वह एलिया को पुकारता है। और एक ने दौड़कर स्पंज को सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहा, ठहर जाओ, देखें एलिया उसे उतारने के लिए आता है कि नहीं। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, जब उसे यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा, सचमुच यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का कलाम बता रहा है एक पीड़ा को, एक दर्द को, और इसके 38वें पद में लिखा है, और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। आज मैं इस बात पे आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। प्रियो, परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटा। कितने इस बात को समझते हैं? पर्दे को जब फाड़ा जाता है तो वो कहां से फटता है? कैसे फटेगा? जब आप नीचे से ऐसे करेंगे तो नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे नहीं फटता। पर अनोखी बात हुई और बाइबल बताती है कि मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। ये पर्दा आपको मालूम है, जब आप निर्गमन पढ़ेंगे और उसके 26 अध्याय उसके 31 से 33 पद में आपको इस पर्दे का विवरण मिल जाएगा। प्रियो, ये वो पर्दा था जो पवित्र स्थान को अति पवित्र स्थान से अलग किया करता था। आप समझ गए? जैसे ये पर्दा है, इसके पीछे वैसे हमारा बोर्ड लगा हुआ है, ऐसे ही ये पर्दा था जो 2 भागों को बांट रहा था, एक पवित्र स्थान और दूसरा अति पवित्र स्थान। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कि ये पर्दा बीच में था। और परमेश्वर के कलाम में जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा, महायाजक वर्ष में 1 बार इसके भीतर जाया करता था और बिना लहू के नहीं जाता था, ताकि अपने लिए और लोगों के लिए प्रायश्चित कर सके। हालेलुया। महायाजक वर्ष में 1 बार जाया करता था। और आप सब वचन को जानने वाले जन हैं, आपको पता था कि उस अति पवित्र स्थान में क्या था? वाचा का संदूक था, है ना? वाचाएं थी, पट्टियां थी, हारून की छड़ी थी, ये सब चीजें उसके भीतर रखी हुई हैं। आप सबको पता है प्रियो, पर बाइबल इस अद्भुत बात को उजागर करना चाहती है। पता है, एक ही बार, एक ही साल में 1 बार और एक ही जन उसमें प्रवेश कर सकता था। बाकी किसी को अनुमति नहीं थी कि कोई भी उसके भीतर जाए और उस सेवा को कर सके। पता है, परमेश्वर का कलाम कहता है, जब ये मंदिर का पर्दा फटा तो एक सिंबॉलिक रीति में परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए एक अद्भुत काम किया। पता है, प्रभु बताना चाह रहे हैं कि अब ये पर्दा फट गया। हालेलुया। अब केवल एक ही व्यक्ति उसमें प्रवेश नहीं कर सकता, अब ये संपूर्ण जगत के लिए खुल गया। अति पवित्र स्थान वो स्थान है जहां परमेश्वर की हुजूरी रहती है, अर्थात
आज की मैं बात करूं तो आज परमेश्वर ने उस बीच के पर्दे को जो हमें अलग करता था, जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाने नहीं देता था, जो परमेश्वर की संगति में रहने नहीं देता था, जो हमारे जीवन को उस अनंत जीवन का वारिस होने नहीं देता था, परमेश्वर ने उस पर्दे को फाड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। ताकि एक मार्ग दिखाई दे, एक मार्ग जो अभी तक नहीं देखा था किसी ने भी, जिसे किसी को भी नहीं पता था कि इसके भीतर क्या है, क्या होता है, क्या बातें हैं। पता है वो मार्ग अब सब के लिए प्रशस्त हो गया था। हालेलुया, हालेलुया। क्या ही अद्भुत बात है प्रियो, कितना प्रेमी परमेश्वर है। प्रभु हर एक बात को जानते हैं। परमेश्वर जानते हैं कि उसकी संतानों का यह अधिकार है कि वो सेंत मेंत परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे, पर अभी तक वो रूट बंद था। अन्य जाति उसमें नहीं जा सकते थे, लोग उसमें प्रवेश नहीं कर सकते थे, छिपा हुआ मार्ग था, पर किसी ने इसे हमारे लिए खोल दिया। हालेलुया। जब आप इब्रानियों की पत्री पढ़ते हैं और उसके 10 अध्याय को और 19 और 20 पद को, तो परमेश्वर का कलाम आपको बताता है। इब्रानियों 10, 19, 20। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसके पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहा है जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। हालेलुया। जिस समय यीशु मसीह क्रूस पर मरे, जिस समय यीशु ने अपने लहू को बहाया, जिस समय उसने अपने प्राणों को छोड़ा और पर्दा फट गया, इस बात की मुनादी हो गई कि अब वो मार्ग जो अब तक नहीं दिख रहा था अब प्रशस्त है। अब हर एक व्यक्ति उसमें प्रवेश कर सकता है। महायाजक वर्ष में एक बार लहू को लेके जाया करता था, पर बाइबल बताती है यीशु मसीह ने अपने ही लहू को लेकर पवित्र स्थान में प्रवेश किया। जो हाथ का बनाया हुआ तंबू नहीं था, जो हाथ का बनाया हुआ भवन नहीं था, परमेश्वर ने सीधे स्वर्ग में प्रवेश किया और पिता के दाहिने हाथ बैठा है। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए आज मेरे और आपके पास ये हियाव है कि मैं और आप भी उस मार्ग से होकर जा सकते हैं। पर कैसे? बाइबल बताती है बहन, इसके दोबारा से पढ़ेगा 19 पद को। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा, हमें यीशु के लहू के द्वारा, हालेलुया, दोबारा बोलिएगा, हमें यीशु के लहू के द्वारा। किसके द्वारा आप जा सकते हैं? किसके द्वारा आपकी पहुंच है? प्रभु का वचन कह रहा है सिर्फ और सिर्फ यीशु का लहू है जो उसने मेरे और आपके लिए बहाया। उसको लेकर हम यीशु के पास, परमेश्वर के पास अर्थात स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और ये हमारे लिए हियाव का कारण है, क्योंकि अब पर्दा नहीं रहा, अब कोई दीवार नहीं रही जो मुझे रोक सके, जो अन्य जाति भाई बहन को रोक सके। इफिसियों और उसके 2 अध्याय उसके 14 से 17 पद में जब आप पढ़ते हैं तो बाइबल इस प्रकार से बताती है, इफिसियों 2 और 14 से 17। क्योंकि वही हमारा मेल है जी, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वे व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। हालेलुया। कितने इस बात को समझ सके प्रियो, परमेश्वर का कलाम एक अद्भुत बात कह रहा है कि परमेश्वर ने क्या किया। उसने, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया। किसकी बात कर रहा है? ये उन लोगों की बात कर रहा है जो मसीह में हैं और जो अभी अन्य जाति हैं। जब वो यीशु के लहू पे विश्वास करेंगे, यीशु के लहू के द्वारा आएंगे, तो कह रहा है वो पर्दा उनके लिए भी अलग है, उनके लिए भी मार्ग खुल गया है, अब वो भी प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया। उसने कहा उसने बीच की दीवार को अलग कर दिया, अलग कर दिया। अब कोई विभाजन नहीं, अब हर एक संतान परमेश्वर की, उसके राज्य की वारिस हो सकती है। हालेलुया,
और परमेश्वर का वचन रोमियो 10 में बताता है 9 पद में कि परमेश्वर को जब आप यीशु मसीह का अंगीकार करते हैं, जब आप यीशु को प्रभु ग्रहण करते हैं, तो क्या होता है? क्या होता है बताइएगा। यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जलाया तो उद्धार पाएगा। हालेलुया। अब ये वाचा क्या केवल हमारे लिए है? परमेश्वर कह रहे नहीं, ये उन लोगों के लिए भी है जो आज तक मसीह से दूर हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कह रहा है जब वो विश्वास करेंगे और यीशु के लहू को ग्रहण करेंगे, यीशु के लहू की छाप लेकर परमेश्वर के पास जाएंगे। पता है यीशु के लहू की ये सामर्थ है, वो आपके सारे अपराधों को ढांपता है। जब पिता देखता है उस कटोरे को तो पता है उसमें सिर्फ यीशु का लहू दिखाई देता है। ना आपके पाप दिखाई देते, ना आपकी गंदगी दिखाई देती, वो सिर्फ यीशु को देखता है, उसके लहू को देखता है। हालेलुया। आज ये मेरे और आपके लिए मार्ग प्रशस्त किया गया है प्रियो। यीशु मसीह जब क्रूस पे मरे, उन्होंने मेरे और आपके लिए द्वार खोल दिया, द्वार खोल दिया कि हम सीधे अब परमेश्वर के पवित्र स्थान में जाएं। अब हमें सीधे उसके राज्य में प्रवेश करने का द्वार मिल गया। पर मैं आज आपसे प्रश्न कर रहा हूं, क्या आपको लगता है ये आसान था? आज हमें बड़ा आसान लगता है, अब हमारे लिए कोई चीजें करने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए मार्ग खुल गया। पर पता है पीड़ा उसकी देखिए जिसने इस मार्ग को खोला है। हालेलुया। मैं पीछे दिनों एक आर्टिकल पढ़ रहा था प्रियो, मुझे बहुत आशीष मिली। उसमें दिखाया गया था एक जानवर थे, शायद वो डॉग थे या भेड़िए थे, वो बर्फ में चल रहे थे और जो आगे था बहुत परिश्रम करके वो मार्ग बना रहा था। बहुत तकलीफ उठा के, कभी घिस रहा होगा, कभी कुछ कर रहा होगा, वो उस बर्फ के बीच में से रास्ता बना रहा था। पर पता है उसके पीछे जितने आ रहे थे उन्हें वो मार्ग खोला हुआ मिल रहा था, उन्हें बस मूव करना था, उन्हें सिर्फ चलना था। और पता है उस आर्टिकल के नीचे लिखा था कि जो फॉलोअर्स हैं उन्हें नहीं पता जो लीडर है उसने कितनी दुख, कितनी पीड़ा सहकर ये मार्ग बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। पता है हमारा भी स्पिरिचुअल लीडर है, हमारा भी लीडर है यीशु मसीह। आप और मैं आज उसके फॉलोअर्स हैं। हमारे लिए आसान हो गया, सीधे जाना है, कुछ नहीं करना, विश्वास करना है और हमारे लिए मार्ग खुला हुआ है। पर उसकी पीड़ा को देखिए, उसके दुख को देखिए जो उसने क्रूस पे सहा है, कितना मुश्किल से इस मार्ग को बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि उसने अपने लहू से उसे अभिषेक किया है। कितनी बड़ी कीमत उसने क्रूस पे चुकाई है। ये मात्र 3 घंटे नहीं थे जो यीशु क्रूस पे लटके रहे, पता है वो मेरे और आपके लिए इस मार्ग को बना रहे थे। यशायाह 53 में लिखा है, इस बात को जब आप पढ़ेंगे, उसकी पीड़ाओं को पढ़ेंगे, यशायाह 53 अध्याय, आपको समझ में आएगा कि कितना तकलीफ, कितना दुख उसने सहा। 4 पद से पढ़िएगा बहन मेरे लिए। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया जी। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। आगे लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे और हम में से हर एक ने अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। कितनी भयानक बात है प्रियो। आपको इस बात को समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। यीशु का क्रूस सिर्फ गुड फ्राइडे पे हमें दिखाई नहीं देना चाहिए। यीशु मसीह की पीड़ा सिर्फ गुड फ्राइडे पे या पैशन वीक में या इन लेंट्स में हमें दिखाई नहीं देनी चाहिए। यीशु की पीड़ा सदैव हमारे हृदय में रहनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने मेरे और आपके लिए सहा है। आप सोच के देखिए, एक भाई मुझसे कह रहा था, आप सोचिए एक बेटे को अपने पिता पे कितना नाज होगा। अगर उसका पिता किसी ओहदे पे है, किसी अधिकारी रैंक का आदमी है, तो उसका बच्चा घमंड करता है कि मेरा पिता अधिकारी है, मेरा पिता बहुत ऊंचे पद पे है। अब सोच के देखिए, शायद यीशु भी घमंड कर रहे होंगे कि मेरा पिता बहुत ऊंचे पे है, सब कुछ कर देगा। पर बाइबल बताती है उसने परमेश्वर को पुकार के कहा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया।
उसकी पीड़ा को सोचिए। उसे भी नाज था अपने पिता पर, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है उस पिता ने हमारे गुनाहों के खातिर, हमारे बोझ के खातिर, हमारे पापों अधर्म के कामों के खातिर उसने अपने पुत्र को छोड़ दिया, क्योंकि हम सब का बोझ उसके ऊपर था। यह पीड़ा थी उसकी प्रियो, और आज ये पीड़ा मेरे और आपके हृदय में सदैव रहना चाहिए। आज उसने मार्ग बनाया है मेरे और आपके लिए, इजी कर दिया है, इजी कर दिया है। पर मैं आपको बताऊं, अगर आपका ध्यान मार्ग बनाने वाले के ऊपर नहीं रहेगा तो आप फिर मुश्किलों में पड़ जाएंगे। हालेलुया। वो जो पीछे उसके चल रहे होंगे, उसके फॉलोअर्स, पता है वो उस मार्ग पे जा रहे थे क्योंकि उनकी दृष्टि उस मार्ग बनाने वाले के ऊपर थी। अगर वो मार्ग बनाने वाला उनकी दृष्टि से ओझल हो जाता तो वो फिर बर्फ में शायद फंसे रहते। आज ऐसे मैं और आप भी गंदगी में फंसे रहेंगे। आज मैं और आप भी शायद गुनाह पाप में फंसे रहेंगे जब हम यीशु की ओर दृष्टि नहीं लगाएंगे, यीशु के उस बोझ के ऊपर दृष्टि नहीं लगाएंगे, उसकी पीड़ा के ऊपर दृष्टि नहीं लगाएंगे। मैं और आप अपना मार्ग खो जाएंगे। हालेलुया। आज शाम इस बात को स्मरण करें, उसने उस पर्दे को हटा दिया, मार्ग खोल दिया। तो अब मुझे और आपको करना क्या है? हमें उस मार्ग में चलना है। हालेलुया। यूहन्ना 14:6 में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। हमें उसी मार्ग पर बने रहना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन एक बात कहता है प्रियो, परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि मार्ग यही है, इसी पर चलो। यही मार्ग है प्रियो जो आपको पिता तक पहुंचा सकता है। यही मार्ग है जो यीशु ने मेरे और आपके लिए खोल दिया है। पर्दा फट गया, ऊपर से और नीचे तक फट गया। मालूम है कैसे फटा? किसने फाड़ा? क्योंकि हमारा परमेश्वर ऊंचे पे विराजमान है, उसने फाड़ दिया ताकि उसके बेटे के लहू के द्वारा मैं और आप प्रवेश कर सके। हालेलुया। क्या अद्भुत बात है। ऊपर से नीचे तक पर्दा फट गया। अब कुछ भी छिपा नहीं है, कुछ भी हिडन नहीं है। अब आपके लिए मार्ग खुला हुआ है। और प्रभु विनती करता है, प्रभु की ये पुकार है कि उसकी संतानें उस मार्ग में चलती चली जाए, उस मार्ग के ऊपर बने रहें। हालेलुया। आज शाम प्रभु ने मुझे इस वचन का बोझ दिया प्रियो, कि मैं आज आपसे ये बांट सकूं, क्योंकि आज मेरे और आपके लिए दिन नज़दीक है। आपको मालूम है एक भयानक बात मैंने संडे के दिन देखी। मैं नहीं जानता, प्रभु का एक खादिम था, मेरे को बताया गया कि वो यहाँ बाहर आके रोड पे खड़े होके चीख के प्रचार कर रहे थे। आपको मालूम है, जो लोग ने सुना होगा, वो बाहर आके चीख के प्रचार कर रहे थे कि मन फिराओ। पता है, मैं जब यहाँ पे आया मैंने सुना, वो मेरे घर पे बैठे थे, मेरी उनसे बातचीत हुई। मैंने उनसे मना किया, मैंने कहा अब ब्रदर ऐसा क्यों कर रहे थे? उन्होंने कहा परमेश्वर का बोझ मेरे ऊपर है। मैंने कहा बहुत सताव का समय है, आपके ऊपर तकलीफ आ जाएगी। उन्होंने कहा यही तो प्रेरितों की सेवा है। पता है उनका एक एक शब्द ऐसा था मानो योना नीनवे में खड़ा होकर प्रचार कर रहा हो कि मन फिरा लो, अब समय पूरा हो गया है, अब परमेश्वर का राज्य आ रहा है, अब मन फिरा लो। गुनाह पाप में पड़े हुए जीवन अब यीशु के पास आ जाएं। अब ये समय आ चुका है प्रियो। मैं और आप नहीं जानते कि कब यीशु मसीह आएगा, पर अब समय यह है कि मैं और आप पूरी ईमानदारी से उस मार्ग पर बने रहें जो उसने मेरे और आपके लिए खोला है। हालेलुया। उस मार्ग से ना भटकें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम सब तो भेड़ों के मानिंद भटक गए थे और सब ने अपना अपना मार्ग लिया था। आज हमें अपना अपना मार्ग नहीं लेना, वरन वो मार्ग लेना है जो प्रभु यीशु ने मेरे और आपके लिए खोल दिया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, समय कम किया गया है। अब समय नहीं रहा कि अब हम नाना प्रकार की चीजों में पड़ जाएं, व्यर्थ बातों में पड़ जाएं। बहुत हो गया पॉलिटिक्स में, बहुत हो गया गुनाह पाप के जीवन में। अब सच में परमेश्वर के पीछे हो लेने का समय है, क्योंकि जब वो आएगा और हमें बादलों पे उठाएगा तो हम तैयार पाए जाएं। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है उसकी सारी बातें पूरी होने पर हैं, हो रही है। मैं और आप इसके गवाह हैं। हम देख रहे हैं इस बाइबल की सारे वचनों को पूरा होते हुए। और आज शाम में भी मैं आपको एनकरेज कर रहा हूं प्रियो कि अब से परमेश्वर के प्रति ईमानदारी से चलते रहें।
ईमानदारी से, परमेश्वर में पवित्रता से चलते चले जाएं, चलते चले जाएं। बहुत हो गए हंसी मजाक, बहुत हो गया हंसी ठिठोलियां। अब परमेश्वर के वचन को थाम कर आगे बढ़िए। मत देखिए कौन क्या कर रहा है, कैसा करना है, क्या क्या चीजें हैं, दूसरा भी कर रहा है, वो भी बुराई में लिप्त है, मैं भी करूं। नहीं, अब आपके लिए बदलने का समय आ गया है। हालेलुया। जवानों, मैं बार बार आपसे बात करता हूं, मैं कहता हूं अब समय आ गया है कि आप अपनी लाइफ परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए, क्योंकि शैतान का जब जोर आएगा तब आप सह नहीं पाएंगे। यदि परमेश्वर को आज अपने साथ नहीं रखा, यदि आज प्रभु के वचनों में नहीं चले, तो आने वाली पीड़ा से, आने वाले दुखों से आपको कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? आज तो आपको सारी चीजें दिख रही हैं, टीवी पे चीजें दिख रही हैं, फोन आपको एंटरटेन कर रहा है, बहुत सारी बातें आपको एंटरटेन कर रही हैं, मित्रता आपको एंटरटेन कर रही है। पर एक समय ऐसा आएगा कि आप यीशु मसीह के एंटरटेनमेंट के लिए तरस रहे होंगे, तरस रहे होंगे। तब आप कह रहे होंगे उस व्यक्ति के मानिंद कि मुझे यहां से निकाल दे, मुझे यहां से निकाल दे, मैं पीड़ा में हूं, अपनी उंगली डुबो के लाजर मुझे दे दे। हालेलुया। उस पीड़ा में मेरे प्रियो वो समय आ चुका है, और मैं नहीं जानता कितना समय बाकी रह गया, लेकिन आज से तैयारी करें। परमेश्वर चाहते हैं कि ये मात्र गुड फ्राइडे, ये पैशन वीक, ये सभाएं आपके लिए आनंद का कारण ना बने, वरन आपके हृदय को बेचैन करें कि अब प्रभु का समय निकट आ गया है। अपनी आंखों को बंद करें। स्वर्गीय पिता, मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने उस पर्दे को हमारे लिए फाड़ दिया, आपने फाड़ दिया पिता, ताकि हम उस मार्ग में आ जाएं। हाँ प्रभु, वो मार्ग हमें नजर आ जाए परमेश्वर, जो शायद बहुत समय से गुप्त था। प्रभु आज वो सबके लिए खोल दिया है। यीशु मसीह, आज वो खुला हुआ है द्वार, और हम नहीं जानते कब तक ये द्वार खुला रहेगा परमेश्वर, कब तक ये मार्ग खुला रहेगा पिता। हाँ प्रभु, हम जानते हैं कि एक समय आया जब नूह के जहाज के द्वार आपने बंद कर दिए परमेश्वर, वो दरवाजे आपने बंद कर दिए। हाँ प्रभु, लोग उस समय भी चीजों को मजाक में ले रहे थे, उस समय भी लोग ठट्टों में उड़ा रहे थे परमेश्वर, और आज भी लोग ठट्टों में उड़ा रहे हैं। आज भी प्रभु वो आपके द्वितीय आगमन के लिए तैयार नहीं हो रहे पिता। मैं चाहता आज जबकि ये मार्ग खुला हुआ है, ये द्वार खुले हुए हैं हमारे लिए, होने पाए कि हम इस मार्ग में आ जाएं परमेश्वर। प्रभु आपसे विनती करता, आपसे प्रार्थना करता प्रभु, अपने लोगों को खींच के लेके आए परमेश्वर। हाँ प्रभु, जो आज तक आपके नाम से दूर है, आपके प्रेम से वंचित है परमेश्वर, लोगों को खड़ा करें पिता, लोगों को तैयार करें परमेश्वर, कि वो आपके नाम को सुसमाचार, प्रभु आपके नाम का सुसमाचार लोगों तक लेके जाएं, और प्रभु उनके जीवन बदल जाए, वो भी आपके इस मार्ग पर आ जाएं जो प्रभु हमें अनंत जीवन में लेके जाएगा। प्रभु उस पीड़ा को हम याद करें, हमारे हृदय में वो पीड़ा, वो क्रूस की पीड़ा जो आपने हमारे लिए सही, सदा सर्वदा बनी रहे यीशु, सदा सर्वदा हमारे हृदय में प्रभु ये बातें रहें। मात्र प्रभु पर्वों की रीति पर नहीं, वरन वास्तव में आत्मा से हम इन बातों को जान सके कि कौन सी कीमत आपने हमारे लिए अदा की है। प्रभु इस समय जितने लोग तेरे आगे रो रहे, तेरे आगे अंगीकार करते प्रभु, चाहे वो यहाँ पे हैं, चाहे वो ऑनलाइन है पिता, मैं चाहता आप उन सब पर अनुग्रह करें, आप उन पर दया करें पिता, होने पाए कि वो आपके नाम की महिमा का कारण बन जाए पिता। गवाहियों को लेके आए परमेश्वर, तेरे लहू की सामर्थ्य से प्रभु इन्हें चंगा करें, इन्हें छुटकारा दे प्रभु। आपका वचन कहता आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए पिता। प्रभु आपके मार्ग में आ जाए, जान ले यीशु तू ही सच्चा परमेश्वर है। हाँ प्रभु, जान ले कि यीशु आपने हमारे लिए क्या कीमत अदा करी है, क्या दुख आपने हमारे लिए सहा है पिता। प्रभु मैं इन सबको तेरे हाथों में सौंपता हूं। हाँ प्रभु, आप इन सब के जीवन में बरकतों को खोलें, आशीषों को खोलें, और ये आप में बने रहें प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।